Good morning, my dear students. Welcome back to your online classes. Happy Janmashtami to all. Belated Happy Janmashtami. I hope you all enjoyed your vacations. So, we are studying chapter number 6, that is fractions. I already told you about like fraction, unlike fractions. मैंने आपको पहले ही like fractions, unlike fractions और fractions क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था. और एडिशंस हमने देख लिया था, हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया था, फ्रैक्शंस का सिंप्लीफिकेशन भी हम कर चुके हैं. हम कौन सी एक्सरसाइज पे थे? एक्सरसाइज 6.2. वी आर ऑन एक्सरसाइज 6.2. यू ऑल नो हमने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर ली थी. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम ऑलरेडी कर चुके थे. बीच में थोड़ा सा आपका वीडियो में क्वेश्चंस का जो है आगे पीछे हो गए थे. मैंने आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस जो छूट गए थे उसकी वीडियो मैंने आपको बाद में भेज दी थी. आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली होगी और आप सबको समझ आ गया होगा. मैंने गलती से 6.2 के क्वेश्चंस पहले करा दिए थे और 6.1 के कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, वो मैंने आपको वीडियो बाद में भेज दी है. ओके स्टूडेंट्स, सो आप प्लीज़ कंसंट्रेटेड होकर अपनी वीडियोज़ को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा अगर किसी को नहीं समझ आया, और अगर आप मुझे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं अगेन. ओके, सो नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4. हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको ट्यूसडे पे भेजी थी उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के एफ पार्ट तक करा दिया था. अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. प्लीज़ ओपन योर बुक एवरीबॉडी. अपनी बुक में से बहुत केयरफुली आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे. मैं आपको अपनी बुक से रीड कर रही हूँ, आप सब अपनी बुक में केयरफुली देखिए. ओके, व्हाट इज़ द क्वेश्चन? Subtract the sum of 13 whole 1/2 and 6 whole 2/3. I am showing you the question here. Subtract the sum of 13 whole 1/2 and 6 whole 2/3 from the sum of 15 whole 1/2 and 6 whole 1/3. आपको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम को इन दोनों के सम से. ठीक है, तो आप पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसका जो सम आएगा उसमें से इस वाले के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. साफ साफ कह रखा है सब्ट्रैक्ट करना है आपको इन दोनों के सम को इन दोनों के सम से, फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू. ओके, तो इन दोनों के सम में से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है. पहले इनको ऐड करेंगे और उसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आप क्वेश्चन अपना बुक में से लिखेंगे. मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन कर रही हूँ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस मीन्स अकॉर्डिंग. ओके, ये अकॉर्डिंग की शॉर्ट फॉर्म होती है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 होल 1/2 को प्लस करना है 6 होल 3/4 में. आप अपनी बुक में देख सकते हैं. और इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करना है मुझे किसके सम को? 13 होल 1/2 के सम को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, इनके सम को इसके सम से सब्ट्रैक्ट करना है. तो मैं अलग अलग करने की जगह मैंने एक ही लाइन में लिख लिया है जिससे मुझे बार बार इनको ना लिखना पड़े और लैंग्वेज कम से कम यूज़ करनी पड़े. ओके, 15 2 30 प्लस 1 31/2 प्लस 6 4 24 24 और 3 27/4 माइनस 13 2 26 प्लस 1 27/2 6 3 18 और 2 20/3. नाउ वी विल टेक द एलसीएम. यहाँ पे तो मैं 4 एलसीएम ले लूँगी. 2 2 4 31 2 62 प्लस 27 एज इट इज़ माइनस यहाँ पे मैं 6 एलसीएम ले लूँगी. तो 2 3 तो 27 × 3 और 3 2 तो 20 × 2. इन दोनों को ऐड करोगे आप 7 + 2 9 और 6 + 2 8. आप चाहें तो साइड में रफ वर्क में आप इन दोनों को ऐड करके देख सकते हैं. मैं आपको डायरेक्ट बिना रफ वर्क के ऐड करे हुए बता रही हूँ. ओके, आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो साइड में ऐड भी कर सकते हैं. ओके, सो 27 3 81 22 40/6. इन दोनों को ऐड करना है मुझे. 1 + 0 1 और 8 + 4 12/6. नाउ आई हैव टू टेक द एलसीएम. मुझे यहाँ पे क्या लेना है? एलसीएम लेना है. मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगी तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा मेरा? 24. ओके, 12 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है. आप चाहें तो जो भी एलसीएम आपको लेना हो. मैं यहाँ पे 12 एलसीएम लूँगी. आप साइड में एलसीएम निकाल के देख सकते हैं अगर आप लोगों को डायरेक्ट एलसीएम लेना नहीं आया है. एलसीएम का मतलब होता है कोई ऐसा वर्ड, यहाँ पे मैं जो डिनोमिनेटर लेती हूँ कोई ऐसी डिजिट लेती हूँ जो दोनों के टेबल में आए. तो 12 एक ऐसी डिजिट है जो 4 के टेबल में भी आएगी और 6 के टेबल में भी आएगी. 24 एक ऐसी डिजिट है जो 4 के टेबल में भी आएगी और 6 के टेबल में भी आएगी. तो आप 24 भी ले सकते हैं, आप 12 भी ले सकते हैं. आंसर दोनों से ही सेम आएगा. ओके, तो मैं यहाँ पर 12 ले लेती हूँ. 4 3 12 तो 89 × 3
माइनस 6 4 जा 6 2 जा 12, तो 1 2 1 इंटू 2। अब मुझे यहाँ पे 89 की 3 में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ रफ वर्क में। ओके, 3 9 जा 27 का 7 2 कैरी गया, 8 1 जा 8 8 2 16 तो 24 24 और 2 26। तो ये कितना आया मुझे 267 माइनस 1 2 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आप, रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मैं तो डायरेक्ट बता सकती हूँ कितना आएगा, लेकिन फिर भी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। व्हाट इज़ द आंसर 242/12। ओके, अब मेरे पास आंसर क्या आता है कि 267 में से मुझे 242 माइनस करना है। आप रफ वर्क में करके देख लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। बहुत अच्छी बात है अगर आप डायरेक्ट करना सीख रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप यहाँ साइड में रफ वर्क में इन्हें करके देख सकते हैं। 7 में से 2 गया, 5 बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बचा, दैट मीन्स 25। तो 25/12। नाउ ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आता ही है, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके अपने आप लिख लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Open your book, just read the question from your book. I am also showing you question here. What should be added to इतना to get 20? इसमें मैं क्या प्लस करूँ कि मुझे 20 मिल जाए। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे 12 होल 3/5 में कुछ ऐड करना है कि मुझे क्या मिल जाए 20। तो इस कुछ को मैं क्या मान लूँगी x। ओके, आप बिना माने भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 20 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे क्या मान लिया x। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इसमें क्या ऐड करूँ कि 20 मिल जाए, तो मैंने उस क्या को x मान लिया। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। 12 5 जा 60 और प्लस 3 63/5 प्लस x इक्वल्स टू 20। ओके, ये इधर एडिशन में, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में। 20 माइनस 63/5। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो मैं 1 मान लूँगी, और जब 1 मानूंगी तो मैं एलसीएम लूँगी, 5 आएगा। 1 5 जा 5, ये 100 माइनस 63। तो x कितना आ गया, 100 में से आप 63 माइनस करेंगे, कितना आएगा 37। 100 में से 63 माइनस करके 37/5। नाउ इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको सबको पता है न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ओके, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आप लिख लेंगे, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप साइड में डिवाइड करिए। मैं एक बार और बता देती हूँ मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है। 7 5 5 7 जा 35, कितना बचा 2। तो ये जो मेरा क्वेश्चन आता है दैट इज़ द होल नंबर। जो रिमाइंडर आता है ये न्यूमरेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है। यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 ही रहेगा, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ रीड इट फ्रॉम द बुक। What should be subtracted from इतना to get इतना। 20 होल 3/4 में से क्या माइनस करूँ कि 10 होल 1/2 आ जाए। एग्जैक्टली इसकी तरह ही है, बस यहाँ पे मैंने ऐड करा था, यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे मैं एडिशन का साइन लेके चली थी, यहाँ पे नीचे मैं सब्ट्रैक्शन का साइन लेके चलूँगी। ओके, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे, दैट इज़ योर होमवर्क। दिस क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम द बुक। रोहित स्पेंड 2/5 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन साइंस फिक्शन बुक। रोहित की जो टोटल मनी थी उसमें से उसने अपनी 2/5 मनी किस में यूज़ कर लिया, साइंस फिक्शन बुक, साइंस की एक बुक खरीदने में। 1/6 उसने न्यूज़पेपर खरीदने में कर लिया, और 2/15 उसने कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए उसे कुछ खरीदना होगा उसमें कर लिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज पॉकेट मनी इज़ लेफ्ट। तो उसकी पॉकेट मनी अब बच कितनी गई, मुझे ये बताना है। ओके, इतना पार्ट उसने साइंस पे यूज़ करा, इतना पार्ट न्यूज़पेपर पे, इतना पार्ट रिक्रिएशन में, तो उसकी मनी बची कितनी है, यानी कि उसकी टोटल मनी में से अब बची कितनी है, उसके पास कितना पार्ट बच गया है। जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, जैसे उसकी सैलरी, हमें कंप्लीट सैलरी नहीं पता, ठीक है, तो जब हमें कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि उसने अपना इतना पार्ट इस चीज़ पे खर्च कर लिया, इतना पार्ट इस चीज़ पे खर्च कर लिया, तो बचा हुआ पार्ट निकालना है। तो जब मुझे बचा हुआ पार्ट निकालना होता है तो उसके लिए मुझे पहले उसकी क्या तो कंप्लीट सैलरी पता होनी चाहिए। लेकिन जब भी फ्रैक्शन में मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे मुझे कंप्लीट सैलरी नहीं पता होती, तो वहाँ पे मैं उनकी कंप्लीट सैलरी या कंप्लीट इनकम या कंप्लीट लैंड या जो भी दे रखा है उसे क्या मान के चलती हूँ, 1 क्यों मानती हूँ, बिकॉज किसी भी फ्रैक्शन का पार्ट किस में से करा जाता है, हमेशा 1 में से करा जाता है। मेरे पास होल सैलरी कितनी है 1, मेरे पास एक चॉकलेट, मेरे पास चॉकलेट है, मैंने उसके 2/5 पार्ट एक को दे दिया और 3/5 पार्ट एक को दे दिया।
तो इसमें इसके ये पार्ट करे कितनी चॉकलेट के, मैंने एक चॉकलेट के पार्ट करे, एक ही चॉकलेट के तो मैंने पार्ट करे, तभी तो मैंने 2 बच्चों को दे दिए। ठीक है, एक चॉकलेट है उसके अंदर कितने हिस्से करे मैंने, 5 हिस्से करे, 5 में से एक बच्चे को 2 हिस्सा दिया, एक बच्चे को 3 हिस्सा दिया। ठीक है, एक ही चॉकलेट के पार्ट करे ना। इसी तरीके से उसकी इनकम कितनी आ रही है 1 मंथ में, एक ही इनकम तो आ रही है। उसी इनकम में से मैं रुपीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, उसकी इनकम की बात कर रही हूँ। एक ही जगह से तो इनकम आ रही है, तो मैं उसकी टोटल इनकम को कितना मान लूँगी, 1। ठीक है, तो अगर मैं उसकी टोटल इनकम 1 मान लेती हूँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या पहले हम लिख लेते हैं, स्पेंट ऑन साइंस बुक 2/5, spent on newspaper on newspaper 1/6 on recreation। इस 3 जगह उसने खर्च करी है। कितनी खर्च कर दी, एक जगह 2/5, एक जगह 1/6, एक जगह 2/15, इतनी खर्च कर दी उसने। ओके, अब मुझे निकालनी है बची कितनी। तो बची के लिए पहले मुझे पता होनी चाहिए उसकी सैलरी कितनी है। तो मैं उसकी सैलरी कितनी मानूंगी 1, और 1 में से इन सबको क्या कर दूंगी, माइनस। ओके, तभी तो मुझे बची हुई निकलेगी। भाई मेरे पास एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, मैं आपको इस रफ पेपर पे एग्जाम्पल बता देती हूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं। 100 में से उसने बुक के लिए खर्च कर लिए 20 रुपये, उसके बाद उसने न्यूज़पेपर के लिए खर्च कर लिए 10 रुपये, और उसने रिक्रिएशन के लिए खर्च कर लिए 15 रुपये। अब मुझे निकालना है उसकी सैलरी बची कितनी। तो बची हुई तभी तो निकालूंगी जब मैं इन सबको ऐड करके 100 में से माइनस कर दूंगी। इन सबको 100 में से माइनस कर दूंगी, तभी तो बची हुई सैलरी निकलेगी जब मैं उसका खर्चे को माइनस कर दूंगी। तो कितना खर्चा हुआ मेरा, 4 कितना खर्चा हुआ, 45 रुपीज़ का खर्चा हुआ। तो बचे कितने मेरे, 45 माइनस कर दीजिए 100 में से, 55 बचे। तो सिमिलरली मुझे यहाँ पे बचे हुए पैसे निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगी, 1 में से इन सबको क्या करूँगी, माइनस करूँगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मैं 1 में से माइनस करूँगी किसको, 2/5 को, 1/6 को और 2/15 को। इन तीनों को प्लस करके 1 में से माइनस करूँगी। ओके, नाउ लेट्स सी अगेन क्या आता है मेरा। अब मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, तो मैं एलसीएम के लिए क्या लूँगी, मैं यहाँ पे एलसीएम 30 ले लेती हूँ। आप साइड में निकाल के देख सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं तो आप साइड में निकाल के देख सकते हैं एलसीएम। और किसी को अगर अभी भी एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको अगेन एलसीएम निकालने वाली जो मेरी वीडियो बनी हुई है मैं उसको दिखा दूँगी, या इससे फर्दर वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया है एलसीएम लिया कैसे जाता है। तो आप प्लीज़ अगेन दोबारा से वो वाली वीडियोज़ देख लीजिए, नहीं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं एक और वीडियो अगेन सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बना दूँगी कि एलसीएम कैसे लेते हैं। ओके, तो एलसीएम ले लिया मैंने। अब ये 5 में कितने की मल्टीप्लाई करूँ, 6 की, तो 2 में भी कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, 6 की, तो 2 6 जा 12। 6 में कितने की मल्टीप्लाई होगी, 5 की, तो 1 में भी कितने की होगी, 5 की, तो 1 5 जा 5, 15, 2 जा 30, तो 2 में भी 2 की मल्टीप्लाई दैट इज़ 4। जितने की मल्टीप्लाई नीचे होती है डिनोमिनेटर में, सेम मल्टीप्लाई ऊपर होती है न्यूमरेटर में। मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा सेम मल्टीप्लाई की जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर को छोड़ दें, या न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को छोड़ दें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 को 30 बनाया है, तो मुझे 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो मैंने 2 में भी 6 की मल्टीप्लाई करी और 2 6 जा 12 आ गया। इसीलिए मैंने 6 को यहाँ पे 30 बनाया है, तो 6 में 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 में भी 5 की मल्टीप्लाई होगी। 15 को 30 बनाया है, तो 15 में 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 में भी 2 की मल्टीप्लाई होगी। नाउ 1 माइनस, आप इनको प्लस करेंगे, 5 + 4 9, और 12 + 9, 12 + 9 कितना होता है, 20, 1/30। अब यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मैं 1 मान लूँगी। अगेन मैं एलसीएम लूँगी, मैंने 1 को 30 बनाया है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी 30 एज इट इज़ है, तो 21 भी एज इट इज़। 30 में से 21 गया, कितना बचा, 9/30। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। आंसर कितना हो गया, 3/10। दैट इज़ द आंसर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। आगे के सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर वे में चलेंगे, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा है, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, टेक योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, जया ने 3/7 पार्ट अपनी जर्नी का कार से चला,
4/21 पार्ट साइकिलिंग से, यानी कि इतना तो वो कार से गई, उसके बाद उसने साइकिल चलाई, बाकी उसने इतना उसने अपनी जर्नी कार से कवर करी, इतनी साइकिल से कवर करी, बची हुई फुट से कवर करी, यानी कि पैदल। तो जो जर्नी उसने पैदल कवर करी है हमें वो फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह होगा जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा था। हम उसकी टोटल जर्नी 1 मान लेंगे और जितनी वो चल चुकी है उतना उसमें से माइनस कर देंगे। तो बाय बस बाय कार 3/7, बाय साइकिलिंग 4/21। अब बाय फुट निकालनी है मुझे। बाय फुट के लिए मैं क्या करूँगी, 1 में से इन दोनों के सम को माइनस, यही करा था मैंने पहले भी, इनका टोटल 1 में से माइनस कर दूंगी। अब मुझे क्या लेना है, एलसीएम। सिंपल, यहाँ पे तो 21 ऑलरेडी एलसीएम है ही। 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 21 1 जा 4 1 जा 4, 9 + 4 13/21। यहाँ कुछ नहीं है, मैं डिनोमिनेटर में 1 मान लूँ। ओके, नाउ टेक द एलसीएम। 21 इज द एलसीएम। 1 को 21 बनाने में 21 की मल्टीप्लाई हुई तो ऊपर भी 21 माइनस 13। 21 में से 13 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 8। तो आंसर इज 8/21। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करना स्टार्ट करेंगे हम बुक में से। एक बोर्डिंग स्कूल में इतने बच्चे प्राइमरी सेक्शन में हैं, इतने बच्चे मिडिल सेक्शन में हैं और जो बच गए हैं वो सेकेंडरी सेक्शन में। तो मुझे निकालने हैं कितने बच्चे सेकेंडरी सेक्शन में। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने 7 और 8 करा है, ठीक है। इन प्राइमरी सेक्शन कितने हैं, 2/3। इन मिडिल सेक्शन कितने हैं, 3/10। बचे हुए किस में है, सेकेंडरी में। तो इन सेकेंडरी सेक्शन का निकालने के लिए क्या करूँगी, 1 - 2/3 + 3/10। नाउ लेट्स टेक द एलसीएम। 1 - 30, 3 को 30 बनाने में 10 तो ऊपर भी 10 की मल्टीप्लाई, 10 को 30 बनाने में 3 तो ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई। कितना हो गया, 29। यहाँ पे 1 मान लूँगी डिनोमिनेटर, 29/30। लेट्स टेक द एलसीएम, दैट इज 30। यहाँ पे 30 की मल्टीप्लाई, ऊपर भी 30 - 29, दैट मीन्स 1/30। इसको 30 बनाने में 30 की मल्टीप्लाई हुई, ऊपर भी 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ गया, -29 एज इट इज अपॉन 30। 30 में से 29 माइनस हो, 1/30। आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। एग्जैक्टली ये भी सेम है। एक गार्डन में इतनी लैंड फ्लावर्स के लिए यूज़ करी, इतनी लैंड जॉगिंग ट्रैक के लिए, जॉगिंग जिस पे आप वॉकिंग वगैरह करते हैं उस ट्रैक के लिए यूज़ करी। तो ओपन लैंड यानी कि जो बची हुई लैंड है वो कितनी है, ओपन लैंड जो हमने छोड़ दी, जिसमें हमने कुछ नहीं करा। ओके, एक गार्डन है, इसमें हमने जो कुछ लैंड थी वो हमने फ्लावर्स के लिए यूज़ कर ली, यहाँ पे फ्लावर्स उगा दिए। बची हुई लैंड इन्होंने जॉगिंग के लिए यूज़ कर ली, यहाँ पे इन्होंने जॉगिंग कर ली। अब ये जो बच गई है ये ओपन लैंड मुझे निकालनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर फ्लावर 1/5, फॉर जॉगिंग 2/7, ओपन लैंड 1 - 1/5 + 2/7। लेट्स टेक द एलसीएम। 35, 5 में कितने की मल्टीप्लाई हुई, 7, तो 1 में भी 7 की, 1 7 जा 7। 7 में कितने की मल्टीप्लाई हुई, 5, 7 5 जा 35, तो 2 5 जा 10। डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, 7 + 10 17/35। व्हाट इज द एलसीएम नाउ, 35 इज द एलसीएम। 1 को 35 बनाने के लिए 35 की मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 35, 1 35 जा 35 -17। 35 में से 17 माइनस होगा, 18/35 इज द आंसर। The exercise get completed and the chapter is also get completed. If you have any issues then you can ask it, and you have to do the MCQ section from practice section in homework. Practice section में जो MCQ है वो आपको homework में करने हैं in your fair notebook. That's all for today's class.